है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एडवर्टाइजमेंट आना था डिप्लोमा एंड बीटेक कैंडिडेट्स के लिए, उसका कल हम लोगों ने बहुत ही इंतजार किया, लेकिन कल वो किसी भी हालत में आया नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी वो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके बारे में जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ये जैसे ही फर्स्ट पॉइंट ये आपका खुल कर आएगा, तो इसमें दिया गया कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 38-252-2023 ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर अ वेरियस पोस्ट फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका इंटरफेस खुलेगा वो ये इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें जो भी ITI वाली जो वैकेंसी थी उनके लिए जो भी था ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी 7, 8, 9, 10। तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो रहेगा वो आप यहाँ से देखेंगे तो आपका 38 नंबर से दिया गया है, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ 38 नंबर से आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है इस वाले पॉइंट में। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जिनके लिए ये ट्रेड है, जिनके लिए मशीनिस्ट मैकेनिक ट्रैक्टर है उनका ये ट्रेड है। तो मैं किसी एक नोटिफिकेशन पे डिटेल डिस्कशन करता हूँ, वही चीज़ें सारे में क्राइटेरिया फुलफिल करना रहेगा सभी कैंडिडेट्स को। जैसे मान लीजिए लेट सपोज मैं 46 नंबर को अगर डाउनलोड करता हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपका जो इंटरफेस खुलेगा वो आपका PDF यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप ये PDF यहाँ देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 46/2023 व्यवसाय अनुदेशक के नियमित पद हेतु। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो 46 नंबर ग्रुप है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल के रिक्त पदों हेतु नियमित विज्ञापन है। 19/9/2023 से 18/10/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद दिया गया है वेतनमान जो होगा ग्रेड पे आपका 4200 रहने वाला है, लेवल 6 है। जो योग्यता रहेगी, बीटेक अगर आपने किया हुआ है तो आपका बीटेक 4 वर्षीय होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1 वर्ष का होना चाहिए। एंड देन CITS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स, बट एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बचे वो कैंडिडेट जिन्होंने CITS नहीं किया हुआ है, उसके लिए पॉइंट दिए गए नोट में। वैसे आवेदक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविथित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते, वे नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने CITS नहीं किया हुआ है, परंतु उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जैसे अगर आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया तो आपको CITS कोर्स पूरा करने के लिए 3 साल का टाइम दिया जाएगा। उस 3 साल में आपको लीव भी दी जाएगी कि जाइए आप CITS पूरा करके आइए। ठीक है, उस बीच में आपको किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर होगी, जिन्होंने CITS नहीं किया है वो कैंडिडेट्स भी इसको पूरा करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए जो पोस्टें दी गई हैं, 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन की 71 सीट UR के लिए, मेल कैंडिडेट्स 25 सीटें महिलाओं के लिए हैं, एवं 18 सीटें उसी तरह से EWS में 5 सीटें महिलाओं के लिए, 29 सीटें हैं आपकी अनुसूचित जाति के लिए, 11 सीटें महिलाओं के लिए, 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, अत्यंत पिछड़ा के लिए 32 सीटें और 12 सीटें महिलाओं के लिए। इस तरीके से आपको सीटें यहाँ पे कैटेगराइज करके दे दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी सीटें दी गई हैं, वायरमैन के लिए भी, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आप इस चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं। इस तरीके से टोटल UR की 135 सीटें हैं, 338 सीटें टोटल दी गई हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं। एज लिमिट में 21 वर्ष मिनिमम आपके पास आयु होनी चाहिए। आप 21 वर्ष की अगर आयु है तो आप जो भी क्राइटेरिया जो शैक्षणिक योग्यता दी है वो सारी अर्हता अपने पास रखते हो। अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, एंड कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी है पुरुष महिला उनके लिए 42 वर्ष का दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं किस चीज़ पे। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि चयन प्रक्रिया जो होगी आपकी वो किस आधार पर करनी है। तो चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं प्रथम चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे।
100 प्रश्न में 80 आपके कार्यक्षेत्र के होंगे, 20% सामान्य अध्ययन के दिए जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। कार्यक्षेत्र 80 प्रश्न के जो रहेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु अद्यतन पाठ्यक्रम के करिकुलम के अनुसार पूछे जाएंगे। जो आपके डिप्लोमा में सिलेबस है बिहार का, उसी सिलेबस के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका सिलेबस रहेगा डिप्लोमा का, वो वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यानी अभी आपका सिलेबस आना बाकी है। जो मैंने डिटेल में सिलेबस देंगे वो अभी आपका आना बाकी है। शेष 20% सामान्य अध्ययन एवं समय के मुद्दों के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी नॉन टेक्निकल सेक्शन रहेगा। परीक्षा जो होगी सीबीटी मोड में आपकी करवाई जाएगी। अगर एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। आपको प्रत्येक सही क्वेश्चन के 1 अंक दिए जाएंगे एवं 0.25 मार्क्स गलत अंक क्वेश्चन के काट लिए जाएंगे। इस तरीके से 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। उसके बाद बात करें अगर की पॉइंट्स पे, तो आप देखिए द्वितीय चरण जो होगा हमारा लिखित परीक्षा का, उसमें भी 50 अंक यानी 50% मार्क्स लिए जाएंगे। जो भी आपने लिखित परीक्षा में गेन किए हैं नंबर, उसके 50%। उसके बाद डिप्लोमा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसका 20% लिया जाएगा। उसके बाद बात करें हम किसकी, CITS की, तो CITS का आपको 30% लिया जाएगा, CITS की मेरिट का। उसके बाद ये उनके लिए है जो वहाँ पे किसी जैसे संविदा पे जितने भी ITI इंस्ट्रक्टर के रूप में वहाँ पे गवर्नमेंट ITI में कार्यरत हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए 25 मार्क्स। इससे पहले भी जो ITI की वैकेंसी आई थी उनमें भी ऐसे कैंडिडेट्स थे, और इसमें डिप्लोमा बीटेक में भी वो कैंडिडेट हैं। डिप्लोमा बीटेक में अगर कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 58 to 60 कैंडिडेट हैं अप्रॉक्सीमेटली टोटल बिहार में, जो किस में है, कि संविदा कर्मी में है, डिप्लोमा एंड बीटेक कैंडिडेट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के हो सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी जो मैंने आप सभी के साथ साझा कर दी। उसके अलावा ये संविदा पे कार्यरत लोगों के लिए है, कार्य अनुभव का फॉर्मेट दिया संलग्न किया गया है, नीचे मैं उस फॉर्मेट को भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के उपरांत काउंसलिंग के पूर्व, जैसे आपने पेपर दे दिया, जैसे आपने एक से अधिक पद पे आवेदन किया है, तो काउंसलिंग से पूर्व जो होगा, जैसे पेपर देने के बाद जैसे काउंसलिंग आपकी करवाई जाएगी, उससे पहले आपसे प्रेफरेंस ले लिया जाएगा कि आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किस ट्रेड को लेने में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर उस हिसाब से मेरिट के हिसाब से जिसमें भी आप फिल आउट हो पाएंगे आपको उसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसके की पॉइंट्स के बारे में। जो भी पॉइंट्स थे उसको मेन पॉइंट्स को मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। उसके बाद अगर बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो 600 रुपीज़ का पेमेंट रहेगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150 रुपये का रहेगा। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो बिहार राज्य के, उनके लिए 150 रुपीज़ का रहेगा। राज्य के बाहर के जो भी उम्मीदवार हैं, पुरुष एवं महिला, उनके लिए 600 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहने वाला है। तो जितने भी अदर स्टेट कैंडिडेट के अप्लाई करेंगे फॉर्म, वो 600 रुपीज़ का फॉर्म फी पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके मैट्रिकुलेशन के अंक प्रमाण पत्र होंगे, जो इंजीनियरिंग डिग्री एंड डिप्लोमा के अंक प्रमाण पत्र होंगे, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी रहेंगी। फिर उसके बाद CITS का 1 वर्षीय अनुभव प्रमाण पत्र एवं उद्योग और संस्थान से संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव रहेगा, तो वो भी आपको शो करना रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी में पोता पोती जो भी हैं उनके लिए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी रहेंगी। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो आपको फोटो के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 1 पॉइंट टू 12 नंबर। और आवेदक द्वारा ऑनलाइन करने में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरें, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, भरी जाएंगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार में त्रुटि एवं हेतु आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। कोई गलती करते हैं तो प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने में सुधार हेतु ऑनलाइन कोई विचार नहीं किया जाएगा और वैसे आवेदकों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय आप सावधानी बरतेंगे, क्योंकि किसी तरीके से पिछली बारी वैकेंसी जो ITI कैंडिडेट्स ने भरा था तो संशोधन करने का कोई मौका नहीं मिलता है, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि फॉर्म भर दें, कभी कोई गलती हो जाए, तो फॉर्म भरते समय आप कैफे से कहीं से ही भरवाएं, तो अगर आप सावधानी जरूर रखेंगे, ठीक है। फोटोग्राफ के बारे में आप देख लीजिए। फोटो हालिया खींचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर का। सिर चेहरा ऊपर से दिखना चाहिए, आँख खुली होनी चाहिए, बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, किसी प्रकार की छाया नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अनसक्सेसफुल पेमेंट के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं हुआ, इन्होंने पहले ही कह दिया है।
तो अगर आपका पेमेंट फँस रहा है, कोशिश करिएगा आप पेमेंट डेबिट कार्ड से ही करें। यूपीआई से पेमेंट अगर कभी-कभी फँस जाता है, तो उसका पे फॉर्म पेमेंट्स का जो फ़ीस रहेगा, वो आपको रिफ्लेक्ट होके हो सकता है शायद ना मिले। ठीक है? और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आईटीआई कॉलेज से अपना एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं, तो वो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण वो एक प्रोफ़ार्मा दिया गया है। संस्थान का नाम रहेगा, ज्ञापन संख्या एवं दिनांक, यह प्रमाणित किया जाए, ये मैटर आप मेंशन करवा देंगे। इस व्यवसाय के पद पे संविदा में व्यवसाय अनुदेशक के पश्चात इस समय क्या कहते हैं, राजकीय औद्योगिक में दिनांक इतने-इतने से कार्यरत है, वेतनमान इनका ये रहने वाला है। यही फॉर्मेट में आपको प्रिंट आउट करवा के और ये सारी चीज़ें इसी फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस लेटर अपना बनवाना रहेगा। ठीक है? इसके अलावा और कोई जानकारी होती है तो वह मैं आप सभी तक साझा करूँगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी होता है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पल-पल की अपडेट मिलती रहती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।